नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रीफाइडर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो न्यूट्रल है, हमारे घर के अंदर जो न्यूट्रल आता है डोमेस्टिक कनेक्शन में, उसमें न्यूट्रल के ऊपर वोल्टेज शो कर रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने घर में किस तरह से कनेक्शन आता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे घर में सप्लाई किस तरह से आती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे घर में फेज और न्यूट्रल वायर आता है। वो एनर्जी मीटर से होता हुआ जो हमारा एमसीबी लगा हुआ है, एमसीबी के अंदर आता है। ये जैसे हमारी एमसीबी है, एमसीबी के अंदर आता है। फिर उसके बाद हम अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर जो भी हमारा अप्लायंसेज होता है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज, टीवी, एसी जो भी है, उसके लिए हम एक स्विच लगा देते हैं। तो यहाँ मैं एक बल्ब का एग्जांपल ले लेता हूँ कि अपना बल्ब कैसे जलेगा। तो हमारा जो एम से आता है एनर्जी मीटर से, उसके बाद हमारा एमसीबी में आता है। तो अगर हम एमसीबी को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, हमारा इस जगह पे वोल्टेज आ जाएगा। तब हम यहाँ पे अगर हमारा वोल्टेज टेस्टर से चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा, और इस जगह अगर हम टेस्टर से चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाएगा। ठीक है। अब जैसे हमने जब वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब हमारे पास सप्लाई आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर स्विच को क्लोज करेंगे उस टाइम पे, तो स्विच को क्लोज करने पे क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो ऐसे बन जाएगा और ये से करंट फ्लो होगी। तब करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट मिल गया, तो क्या होगा, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। इस तरह से हमारा जो नॉर्मल सर्किट है वो वर्क करता है। लेकिन अब मैं दूसरा कंडीशन लेता हूँ। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारे न्यूट्रल पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, एकदम नॉर्मल कंडीशन है। अब मैं दूसरी कंडीशन लेता हूँ। दूसरी कंडीशन मैंने ली है कि ये हमारा एनर्जी मीटर इधर ही, ये भी फेज है, ये न्यूट्रल है, और हमारा एनर्जी मीटर इधर ही। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा जो न्यूट्रल है यहाँ से ओपन हो गया किसी कारणवश, जैसे न्यूट्रल का वायर लूज हो गया, वायर कट गया, उस वजह से न्यूट्रल ओपन हो गया। अब उस टाइम पे अगर हम इस जैसे उसके बाद हमारा एमसीबी आ गया, ये हमारा एमसीबी है, ये हमारा स्विच जो मैंने आपको पहले बताया, और ये हमारा बल्ब है। उस टाइम पे हमने एमसीबी को क्लोज किया। एमसीबी को क्लोज करने के बाद जब हम एमसीबी के यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे टेस्टर से, तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा, और न्यूट्रल पॉइंट पे चेक करेंगे तो इस पे वोल्टेज नहीं दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब हम सोचेंगे कि ठीक है, हमारा अप्लायंस से सब काम सप्लाई सही आ रहा है, तो हम स्विच को क्लोज कर देंगे। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट तो फ्लो होगा, लेकिन सर्किट पूरा नहीं होने की वजह से करंट यहाँ से, ये जो न्यूट्रल ब्रेक हो गया, उसके आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो करंट है वो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। यहाँ पे रुक जाएगा मतलब कि जो वोल्टेज है, क्लोज पाथ मिल गया। अब इसको स्विच क्लोज हो गया मतलब क्लोज पाथ मिल गया, ये पूरा क्लोज पाथ मिल गया। तो क्या होगा कि यहाँ से लेके और ये यहाँ तक वोल्टेज सब जगह सेम दिखाई देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब हम यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट है, इस जगह अगर हम उस टाइम चेक करेंगे तो हमारा वोल्टेज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सर्किट क्लोज हो गया, तो हमारे पास शॉर्ट पाथ बन गया। तो वोल्टेज जो है, जो यहाँ अपियर हो रहा है, वो वोल्टेज यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा जो अप्लायंसेस है वो नहीं चल रहा है। वो क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो गया है। अब न्यूट्रल ब्रेक होने की वजह से क्या होगा कि हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों? अब सर्किट पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जैसे हमारा जो मेन सप्लाई आता है वो सबको पता है कि हमारा ट्रांसफार्मर से आता है। तो ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरह से वाइंडिंग लगी होती है। तो जो भी वोल्टेज आया है, जैसे जो प्राइमरी साइड इस तरफ फेज है, इस तरफ न्यूट्रल है, तो हर एक जो करंट है वो ऐसे फ्लो होती हुई इधर न्यूट्रल से ऐसे क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज पाथ बनना चाहिए, तभी हमारा अप्लायंसेस चलेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारा ये हो रहा है कि हमारा न्यूट्रल यहाँ से ब्रेक हो गया, तो उसकी वजह से हमारा क्लोज पाथ नहीं बन रहा है। क्लोज पाथ नहीं बन रहा है तो हमारा अप्लायंसेस नहीं चलेगा। और जब हमने ये स्विच सारे क्लोज कर दिए, तो जो स्विच क्लोज करने की वजह से हमारे किसी न किसी अप्लायंसेस की वजह से वहां से वो वोल्टेज होता हुआ हमारे न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा। इस वजह से हमारे न्यूट्रल पे वोल्टेज दिखाई देता है। इस कंडीशन को हम ओपन डेल्टा भी बोलते हैं। ओपन डेल्टा नहीं, ओपन न्यूट्रल बोलते हैं। कहीं कहीं सुना, कहीं शायद आपने सुना भी होगा कि ओपन न्यूट्रल, या फिर हम इसको बोलते हैं ब्रोकन न्यूट्रल। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो सप्लाई से जो एमसीबी है, एमसीबी के बाद में कहीं से आपका न्यूट्रल ब्रेक हो गया है, इस वजह से आपका एमसीबी में न्यूट्रल के ऊपर वोल्टेज दिखाई दे रहा। कब दिखाई देगा वोल्टेज? जब आपका किसी भी कोई भी एक स्विच, एमसीबी के बाद किसी भी एक अप्लायंसेस का कोई एक स्विच क्लोज होगा तब ही दिखाई देगा। क्योंकि स्विच जब तक, ये यहाँ पे जो आपका स्विच है,
ये जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक आपका वोल्टेज आगे फ्लो करेगा ही नहीं। जब वोल्टेज फ्लो नहीं करेगा तो आपके न्यूट्रल पे तब तक वोल्टेज दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप कोई भी अप्लायंसेज ऑन करोगे तो आपका वोल्टेज है वो फ्लो होता हुआ इस एमसीबी के न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच जाएगा, इसलिए आपको वहां पे भी न्यूट्रल दिखाई देगा, न्यूट्रल पे वोल्टेज दिखाई देगा। तो यही कंडीशन है न्यूट्रल पे वोल्टेज आने की। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका एमसीबी से पहले एनर्जी मीटर, एनसी से पहले या एनर्जी मीटर के बाद में, मतलब उस तरफ जिस तरफ से आपका सप्लाई आ रहा उस तरफ आपका कहीं पे न्यूट्रल ब्रेक हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।